तो अनुमानित कट ऑफ भाई, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अनुमानित कट। गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे आज के ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। आज का हमारा ब्लॉग रीट एग्ज़ाम को 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं हमारे दिए हुए, लेकिन अभी भी दिमाग के अंदर एक ही बात चल रही है कि कहाँ से आए क्वेश्चन, कितने सही हो रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यही बात सबके दिमाग में चल रही है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ आपको कि जैसा आपका एग्ज़ाम गया है वैसा ऑल राजस्थान का गया है। सभी कैंडिडेट का एक जैसा ही एग्ज़ाम गया है। खुद को ज़्यादा डिमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम दिया है, अब आपने मेहनत की है, ठीक है, तो उसका आपको फल एक दिन ज़रूर मिलता है। अब ये एग्ज़ाम तो चलो ठीक है भी, सभी का गलत गया है, तो क्या हो सकता है कि ये किसी के भले के लिए हो, किसी के अच्छे के लिए हो, क्योंकि भगवान करता है वो सबके अच्छे के लिए ही करता है। ये भी किसी की अच्छाई के लिए ही हो सकता है, क्योंकि 2.5 लाख फॉर्म है, उसमें से लगने तो 5,000 ही हैं। 5,000, 5600, 5700 जितने भी हैं पोस्ट लगेंगे तो वही। ज़्यादा डिमोटिवेट मत हो, बस अच्छे से अभी जो अपना नया टारगेट है उसके ऊपर फोकस करो और 2-3 दिन रिलैक्स रहो, माइंड को फ्रेश करो और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मैं आज शाम को लाइब्रेरी चला गया था, दोस्त की कॉल आई थी। हम लाइब्रेरी के अंदर 3 बंदे थे, काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी। जब भी अपनी तैयारी करते थे, जब मैं टेस्ट सीरीज देकर आता था टेस्ट, तो वो मेरे से यानी कि पूछते थे कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कौन सी कमी है, कहाँ पे तेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यानी कि एक तरह से ना एक मतलब काफ़ी अच्छा हमारा ऐसे माहौल बना हुआ था। उनकी कॉल आई थी कि लाइब्रेरी के अंदर आ जा, अपने बैठ के बातें करते हैं, कोई आगे का सोचते हैं, प्लान बनाते हैं। वैसे बता दूं कि उन दोनों का 4th ग्रेड के अंदर हो गया है, लगभग अच्छी रैंक है। एक 4,000 के समथिंग और एक 17,000 के समथिंग है। उनका तो हो जाएगा। तो वो तो मुझे यानी कि मोटिवेट करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने उनको बोल दिया कि देखो, मैं ऐसे नहीं मानता कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। मैं ये सब नहीं सोचता। हाँ, अपनी पढ़ाई की है, पढ़ाई करते हैं तो वो एक यानी कि खुद को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए करते हैं। गवर्नमेंट जॉब एक हिस्सा होता है कि जो पढ़ा लिखा इंसान है वो अप्लाई कर सकता है। अपने पढ़े लिखे हैं इसीलिए अपने अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर कोई अनपढ़ भी अप्लाई कर सकता तो फिर तो सभी के लिए हो जाता ये। ऐसे नहीं मानना चाहिए कि अपनी गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप किसी और फील्ड के अंदर जाकर भी खुद को एक यानी कि अच्छे से अच्छी लाइफ जी सकते हो आप। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बस मोटिवेट रहो, बस अच्छे से मस्त रहो। मेरी जो पिछली वीडियो थी उसके ऊपर ज़्यादा जो मोस्टली कमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि मेरे इतने बच रहे हैं, इतने किए थे काट पीट के, इतने बच रहे हैं, तो अभी मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको एक बात क्लियर कर दूं कि किसी कोचिंग सेंटर का सॉल्यूशन देखकर आप खुद के यानी कि इतने क्वेश्चन मत उम्मीद रखो कि मेरे इतने बच रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम इस टाइप का आया था, जो कोचिंग सेंटर वाले ने पढ़ाया ही नहीं, वो उस तरह के एग्ज़ाम आ गए, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करवा पाएंगे वो। मैं मिलान नहीं कर रहा किसी भी कोचिंग से, और मैं तो बोर्ड के ऑफिशियल आंसर की का वेट करूंगा। जितने बच रहे हैं वो आपको बता दूंगा कि मेरे इतने बच रहे हैं। कोई झूठ नहीं बोलता और न ही कोई हवाबाजी है, ठीक है। हाँ, जैसा किया है, जो पढ़ा हूँ वो आपके सामने है। पीछे ब्लॉग बनाए हैं, उनके अंदर आप देख लेना कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, कैसे पढ़ी है, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगाई है, वो सारा मैंने क्लियर किया हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं अपने अनुमानित कट ऑफ की। अनुमानित कट ऑफ भाई, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अनुमानित कट ऑफ का किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। और रही बात यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे देखो अनुमानित कट ऑफ बताने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, बस वो एक अपनी व्यूज़ लेने के लिए बना देते हैं। उस वीडियो को देखकर आप ऐसे मत सोच लेना कि मेरा स्कोर है जो वो सेफ़ है। हाँ, उम्मीद रखो, अपने आप से रखो, न कि किसी के बताने से रखो। खुद से उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को। बस आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है वो आपको पता है, आपने कितनी पढ़ाई की है वो आपको पता है, आपकी मेहनत क्या थी वो आपको पता है, ठीक है। जब मैंने सूचना सहायक का एग्ज़ाम दिया था ना, तो कुछ लोग मुझे यानी जितने मेरे नंबर थे तो उस हिसाब से तो जर्नल कैटेगरी के अंदर मेरा सिलेक्शन दिखा रहे थे।
और जब फाइनल तक आया तो उसके बाद में मेरे यानी कि मेरी खुद की कैटेगरी के अंदर भी मेरे 1.5 नंबर कम रह गए। तो ऐसे होता है। अब 4th ग्रेड के अंदर क्या हुआ था, वो लोग कुछ बता रहे थे और हुआ कुछ। सो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ यूट्यूब पे नहीं बनाई जाती, कट ऑफ बोर्ड बनाएगा। जो जैसा एग्ज़ाम गया है, कैंडिडेट का कैसा गया है, सभी का कट ऑफ उसके बेस पे बनती है। तो आप ऐसे ही मत सोचो कि मैं मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि अपने उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं और जब लास्ट के अंदर अपने कट ऑफ से सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं तो ज़्यादा मतलब ऐसे फील होता है, सैडनेस फील होती है। सो यही कहना चाहता हूँ कि बस अब एग्ज़ाम दे दिया है, कुछ दिन रिलैक्स रहो, माइंड को मस्त करो, रिफ़्रेश करो, मूवी वगैरह जो भी आपने करना है वो करो, और उसके बाद में फिर अपना अगला जो टारगेट है उसके ऊपर फोकस करो। बस यही कहना चाहता हूँ। सो मैं हमेशा ही आपको मोटिवेट करता हूँ और हमेशा जो मेरे विचार हैं वो आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अपनी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मेरे विचार के बारे में, वो भी आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में।